Good morning, everyone. From the following particulars extracted from the books of Mr. Shivaji. See, from till yesterday, we were doing all small accounts. Now you will understand that why we were doing those accounts, so that you can come to, you can understand that you will be able to prepare the final account when some of the informations are missing. तो ये सब अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना पड़ सकता है, बिकॉज अवर मेन गोल इज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. हमारा मेन गोल क्या है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना. तो उससे रिलेटेड आज एक सम करते हैं, फुल फ्लेज्ड सम. सो there is Mr. Shivaji who keeps his books of accounts on single entry system. So ऐसे डबल एंट्री में करते हैं तो इजी होता है फाइनल अकाउंट, बिकॉज एवरी from few years, like you all from previous 2 years are aware with final accounts कर रहे हैं. प्रीवियस सेमेस्टर में भी हमने फाइनल अकाउंट्स किया. तो लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर शिवाजी है, ही कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम. तो हमें क्या करना है, वो जो इंफॉर्मेशन उसने दिया है उसके बेसिस में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. सो ये सब में हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. So let us see what information is given. Receipt and payment account is given. What do you mean by receipt and payment account? Receipt and payment account is nothing but your cash book. Receipt and payment account is given means your cash book is given. Receipt मतलब money is coming in. डेबिट में आता है, कैश बुक के डेबिट साइड में आता है. जब you get the money comes in receipt side, and payment side matlab you have money goes out. तो money comes in and money goes out. डेबिट में पैसा आते तो लिखते हैं, क्रेडिट में पैसा बाहर जाते तो लिखते हैं. सो जब when we read टू बैलेंस बॉट डाउन, कैन एनीवन टेल मी ये 6000 क्या है? व्हाट इज दिस 6000 to balance bought down? What is this 6000? This is the opening balance of cash. मतलब मिस्टर शिवाजी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 30, मतलब जब ईयर बिगनिंग था 31st आई मीन 1st अप्रैल 2018 को बैलेंस था कैश का 6000. नॉट ओपनिंग स्टॉक. ये स्टॉक का बैलेंस नहीं है, ये कैश का बैलेंस है. सो इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? इट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, बट दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. कैश बुक में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैश का बैलेंस रहेगा. मीन्स when the year started, this much cash Mr. Shivaji had. Mr. Shivaji had 6000 cash with him. Then उसको सेल्स किया, कैश में सेल्स किया रहेगा तो 34,000 मिला. फिर डेटर से कलेक्शन किया तो 1,25,000 मिला. तो डेटर ने उसको कितना पैसा दिया? 1,25,000 मीन्स क्रेडिट सेल का उसको 1,25,000 मिला. एंड कैश में उसने 34,000 सेल किया. देन कम टू द पेमेंट साइड, क्रेडिटर्स को पे किया 81,000, सैलरी पे किया 4,500, रेंट पे किया 2,000, वेजेस पेड वाज 14,000, ट्रेड एक्सपेंसेस इन पेड वाज 8,000, परचेसेस किया कैश में was 6,000. Drawing. Now, what do you mean by drawing? Mr. Shivaji, for his personal use, withdrawn 15,000 from business is drawing. Drawing means what? Money withdrawn for personal use by the owner of the business. So, Mr. Shivaji withdrawed rupees 15,000 for his personal use. Can anyone tell me buy balance carried down क्या है? 34,500. Buy balance carried down, what is it? Buy balance carried down, what is this 34,500? Yes, it is the closing balance of cash. मीन्स ईयर एंड में कैश का इतना बैलेंस था हमारे पास,
ईयर एंड में कैश का इतना बैलेंस था हमारे पास, तो ये हमारे कैश बुक हमारे बैलेंस शीट में आएगा, कैश बैलेंस 34,500। इसके बाद व्हाट इज गिवन, असेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 का हमें बैलेंसेस दिया है ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 97,000, बट हमें ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दिया नहीं है, बिकॉज वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक है 25,000, 31 मार्च 2019 का स्टॉक है 36,000, क्रेडिटर्स ओपनिंग 13,000, क्लोजिंग 14,000, स्टॉक भी ओपनिंग 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,000, डेटर ओपनिंग 27,000, क्लोजिंग 32,000, फर्नीचर 12,000 opening and 12,000 closing, machinery opening 40,000, closing also 40,000। फिर हमें दिया है depreciate machinery by 10% and furniture by 5%, provide for doubtful debts at 5%, credit sales 1,30,000 and credit purchases is 82,000. So all this information is given. All this information is given. So with this information हमें क्या करना है, in the books of Shivaji, we have to prepare trading and profit and loss account, trading and profit and loss account फॉर, कौन सा ईयर एंड दिया है, फॉर ईयर एंडेड क्या दिया देखो 31 मार्च 2019 बोला है, 2019। सो प्रिपेयर द कॉलम्स, इनर कॉलम्स के साथ आउटर कॉलम्स के साथ वी विल प्रिपेयर। So particulars, rupees, particulars, rupees। so इसके बाद एक और चीज पूछा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो क्वेश्चन में बोला है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑन द सेम डेट। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रिपेयर करना है। सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो लेट अस इंसर्ट द बैलेंस शीट भी ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट अमाउंट। तो हमें अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स रखते हैं। So we are ready. Let us write down liabilities, rupees, assets, rupees। So done। ठीक है, दिस इज डन। अगर हमें ना अगर ये वाला बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, टैली हो जाएगा। ये भी मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगी, जस्ट फॉर ये प्रिपेयर तो नहीं करना है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई विल शो यू कि ये टैली होगा, बिकॉज ये कंप्लीट बैलेंस शीट दिया है ना, इसके लिए। अभी स्टार्ट करते हैं।
देखो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ये तो यहाँ पे आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश नहीं दिया है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट, वो तो हमें नहीं प्रिपेयर करना है। वी हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर 31 मार्च 2019। तो इसके बाद सेल्स है, सेल्स कैश सेल्स है, तो सेल्स किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाय सेल्स। तो सेल्स हमें दोनों चाहिए, कैश भी चाहिए और क्रेडिट सेल्स भी चाहिए। कैन यू टेल मी क्रेडिट सेल्स कितना है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स है 1,30,000 में। हमने देखा है ना, हम लोग सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल्स, कैश सेल्स जो कैश बुक में होता है, और क्रेडिट सेल्स अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हमें डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, करेक्ट। कैश सेल्स कैश बुक में दिया है, और क्रेडिट सेल्स के लिए हमें डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है इफ नॉट गिवन डायरेक्टली, बट हियर वी आर लकी बिकॉज इट इज गिवन डायरेक्टली। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल सेल्स आएगा, कैन एनीवन टेल मी? टोटल सेल्स कितना आएगा, 1,64,000, 34,000 plus 1,30,000, it is how much, it is 1,64,000। देन हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है, हमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हमें डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना होता, तो ये भी हम लोग लिखते, पर बिकॉज हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है, हम डेटर अकाउंट नहीं बनाने वाले। अगर डेटर अकाउंट बनाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। इसके बाद क्रेडिटर्स को कितना पे किया, ये क्रेडिटर्स अकाउंट अगर बनाने बोलो तो चाहिए, ये क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। डू यू वांट मी टू प्रिपेयर डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, तो वी कैन प्रिपेयर, नहीं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो आगे के सम्स रहेंगे जहाँ पे जरूरत होगा तो वी विल प्रिपेयर, ओके। यहाँ पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इसके बाद सैलरी, मुझे बताओ सैलरी पे करते हैं तो किधर लिखते हैं सैलरीज के बारे में, सैलरीज किधर आता है, डेबिट में आता है ना सैलरी करके, पीएनएल अकाउंट में, सैलरी अकाउंट पीएनएल अकाउंट में आता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिखा सैलरी अकाउंट। फिर सैलरी के बाद क्या आएगा, रेंट आएगा, रेंट ऑल्सो विल कम, रेंट जब भी हम पे करते हैं पैसा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं बिकॉज इट इज अ लॉस, इट इज नॉट अ लॉस, इट इज अ एक्सपेंस, करेक्ट। रेंट पे करना एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट में आता है। वेजेस किधर आता है, वेजेस किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ना, बिकॉज इट्स अ फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमने 14,000 ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आता है, ट्रेड एक्सपेंसेस, हाउ मच इज द अमाउंट, 8,000। फिर परचेसेस है, परचेसेस किधर आते हैं, टू परचेसेस, परचेसेस के लिए कॉलम में निकाल ले, एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, परचेसेस कैश में 6,000 है। फिर क्रेडिट परचेस कितना है, credit purchases 82,000। how do you get the total purchase, जब हम कैश परचेस और क्रेडिट परचेस दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल परचेस 88,000। फिर इसके बाद ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स किधर आएगा, ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल में, कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे या नेट लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हम कैपिटल में से लेस करते हैं। ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना है जरा देखो, ड्रॉइंग है 15,000, ड्रॉइंग कितना है, ड्रॉइंग है 15,000। इसमें ब्रैकेट में लेस करना है तो ब्रैकेट में दिखा रही हूँ,
15,000। फिर इसके बाद कैश बुक में क्या बचा, कैश बुक में ये बैलेंस बचा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए ना। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है, 34,500, करेक्ट। 34,500 ये कैश का बैलेंस है। फिर इसके बाद जो बैलेंस शीट का अमाउंट दिया है वो लिख लेते हैं। कैपिटल मालूम नहीं कितना है, लेकिन पिछले साल का कैपिटल तो इधर लिखना पड़ेगा ना, ओपनिंग कैपिटल। फिर उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करेंगे, करंट ईयर में कोई ड्राइंग है तो माइनस करेंगे, तो हमें फाइनल कैपिटल मिल जाएगा, करेक्ट। लास्ट ईयर का जो कैपिटल है वो, उसमें करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट नेट लॉस होगा वो एडजस्ट करेंगे, ड्राइंग होगा तो एडजस्ट करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, करेक्ट एवरीवन। क्योंकि करंट ईयर का कैपिटल नहीं दिया है। तो इसके बाद ये देखो स्टॉक, स्टॉक ये 25,000, कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा स्टॉक है। ये 25,000 2018 में जो स्टॉक है ये कौन सा स्टॉक है, वेरी गुड, इट इज ओपनिंग स्टॉक। तो फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा ना। फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 25,000। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी एक जगह पे आएगा, किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह पे आएगा, किधर, क्लोजिंग स्टॉक 36,000 दो जगह में आता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड असेट साइड में भी आता है। फिर क्रेडिटर्स, हम लोग 1/4/2018 का बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो हमारे लिए ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स किधर आएगा, क्रेडिटर्स विल कम इन द लाइबिलिटी, करेक्ट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, 14,000। क्रेडिटर्स कम्स इन द क्रेडिट साइड, दैट इज लाइबिलिटी साइड ना, करेक्ट एवरीवन। क्रेडिटर्स हमने लाइबिलिटी में लिखा, तो डेटर्स किधर लिखेंगे, डेटर्स वी विल राइट इन द असेट साइड। एंड डेटर्स कितना मिला हमें, कौन सा ईयर का चाहिए, 31/3/2019, बिकॉज हम वो ये वाला बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम ये ईयर का बैलेंस शीट नहीं बना रहे, किधर गया, 1/4/2018 का बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम 31/3/2019 का बैलेंस शीट बना रहे, तो उसके फिगर्स को देख रहे। फिर फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर 12,000 है, पर इज देयर डेप्रीसिएशन, एक मिनट, हाँ ये मुझे आउटर कॉलम में नहीं लिख सकती हूँ मैं, बिकॉज देयर इज आरडीडी, तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, देयर इज एडजस्टमेंट इन डेटर्स। फिर फर्नीचर, फर्नीचर में भी देयर इज एडजस्टमेंट, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगी। एंड मशीनरी ऑल्सो देयर इज एडजस्टमेंट, तो इनर कॉलम में आई विल राइट मशीनरी 40,000, करेक्ट, मशीनरी 40,000। सो इसके बाद हमने ये सारा पोस्टिंग कर लिया। अब डेप्रीसिएशन का एंट्री पास करते हैं, मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%। सो गो हियर, फर्नीचर पे लेस 5% डेप्रीसिएशन करो, लेस डेप्रीसिएशन 5%, डेप्रीसिएशन एट 5%, 5%, take the depreciation at 5%, how much is it coming, 600। so outer column में कितना आएगा, 11,400, वेरी गुड। इसके बाद मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन है, लेस डेप्रीसिएशन 10% है ना, 10% कितना होता है, 10% डेप्रीसिएशन 4,000। सो आउटर कॉलम में कितना आएगा, आउटर कॉलम में इट विल कम
36,000 माइनस करके, सो इसके लिए व्हाट वी विल डू, और डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना है, टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन वी हैव टू गिव टू, इफ जगह में दो चीज का डेप्रीसिएशन है, फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर का डेप्रीसिएशन है कितना, 600, और मशीनरी का डेप्रीसिएशन है 4000, सो इट बिकम्स 4600। इसके बाद डेटर में देयर इज 5% आरडीडी, डेटर में देयर इज 5% डाउटफुल डेट्स, सो डेटर में यहाँ पे लिखेंगे लेस आरडीडी एट 5%। तो निकालो 32,000 का 5%, 32,000 का 5% निकालो कितना होता है, 32,000 का 5% आरटीडी निकालो कितना होता है, 32,000 का 5% आरटीडी इज हाउ मच, इज इट 32,000 का 5% इज दिस मच 1600, करेक्ट, 1600 आया सबको, 5% 1600, तो आउटर कॉलम में आएगा 30,400, 30,400, डन। सो एक और जगह पे आरटीडी लिखते हैं, टू आरडीडी कितना अमाउंट है, 1600, डन। नाउ ऑल द एडजस्टमेंट्स डन, फाइनल अकाउंट क्लोज करो, क्लोज द फाइनल अकाउंट, 1,64,000 प्लस 36,000 कितना आ रहा है, it is 2 lakhs, are you getting the same amount, 2 lakhs। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कैन यू टेल मी, ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच, ग्रॉस प्रॉफिट carried down, how much is the gross profit, माइनस करो 25,000, 2 लाख से 25,000, 88,000 और 14,000 माइनस करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग 73,000, 65,000 आ रहे, बिकॉज ओके मे बी ओके, आर यू गेटिंग 73,000 एवरीवन, ओके 73,000 ही आ रहे बाकी लोगों को, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, कैरीड डाउन हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में बॉट डाउन 73,000। अभी देखो कितना आ रहा है, आर यू गेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, 73,000, I guess it is net profit only because I can see debit side is looking very, debit side amounts are less compared to credit side। तो कितने का प्रॉफिट है, टेल मी कितने का प्रॉफिट है, 4,500, 2,000, 8,000, 4,600 एंड 1,600, ये सबको ऐड करके 73,000 से माइनस करो, ये सबको ऐड करके 73,000 से माइनस करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, 52,300, वेरी गुड। सो इसको हम किधर लिखेंगे, नेट प्रॉफिट को इधर ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना 52,300, तो आउटर कॉलम में कितना मिलेगा, आउटर कॉलम में मिलेगा 134,300, 134,300। Now see whether your balance sheet is tallying, now see whether your balance sheet is tallying, बैलेंस कितना आना चाहिए 148,300, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 148,300, चेक वेदर आपको यही आ रहा है, 34,500, 36,000, 3,400, 11,400, 36,000, are you getting 1,48,300, 1,48,300? With this we can say that our sum has tallied, our balance sheet has tallied। अब मैं तुम लोग को बोल रही थी ना
ऊपर का जो बैलेंस शीट है वो भी टैली होगा, लेकिन हमने वो किया नहीं है। ये सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए, एग्जाम में नहीं चाहिए, जस्ट तुम लोग को दिखाने के लिए आई एम शोइंग यू द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम तभी बनाते हैं जब कैपिटल का इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, बिकॉज हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना, तो वो जब मिसिंग होता है तभी हम ओपनिंग कैपिटल प्रिपेयर करते हैं। तो लेट अस जस्ट डू दिस, क्या तुम लोग को बताने के लिए, लेट अस प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट, जो कि दिस इज नॉट आस्क्ड, just for showing you all I am doing this, but this the sum is already over, but तुम लोग को बताने के लिए ये पूछा नहीं है, फिर भी I am doing because सॉरी, इधर क्या आएगा, असेट्स रुपीज। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है ओपनिंग कैपिटल का, कैपिटल 97,000, तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है, कैपिटल 97,000। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इधर आएगा 25,000, सो मैंने लिखा स्टॉक 25,000। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है क्रेडिटर 13,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्रेडिटर 13,000, क्रेडिटर 13,000, 13,000। एंड हमारे पास कौन सा असेट है, हमारे पास है ये सब असेट्स है ना। इसके बाद तो जरा देखते कॉपी करने को होगा क्या, नहीं हो रहा, तो ये तीनों को जस्ट कॉपी करती हूँ मैं, फिर उसका अमाउंट को कॉपी करूँगी ताकि एक ही बार में हो जाए, कंट्रोल वी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उन तीनों का अमाउंट्स है 27,000, 12,000 एंड 40,000। सो लेट अस राइट दिस ऑल्सो हियर। यहाँ पे कोई कुछ भी मिसिंग है अभी, बैलेंस शीट का तो सब आइटम्स हमने कॉपी किया, लेकिन एक चीज अभी भी लिखना बाकी है, वो है कैश बैलेंस। तो कैश बुक में दिया है ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश देखो कैश बुक में दिया है 6,000, ओपनिंग कैश कैश बुक में दिया है 6,000, बराबर 6,000। तो अभी देखो वेदर इट इज गेटिंग टैलीड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये हमें नहीं बनाना है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया है, तो ये प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे देखो 1,10,000 आ रहे, 25,000 प्लस 27,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 हमें मिलेगा 1,10,000। तो दिस इज ऑल्सो just to show you all, ये it was not asked। हम ये कब प्रिपेयर करेंगे, जब ये कैपिटल नहीं दिया रहेगा ना, बाकी सारा असेट्स दिया है, कैपिटल मिसिंग है या कोई तो एक असेट मिसिंग है, पर तो हमारे लिए जब हमें जब भी हमें नॉर्मली है ना ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैपिटल के लिए चाहिए, जो हमें चाहिए ना ये सिर्फ कैपिटल के लिए चाहिए, कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज ये चैप्टर इन दिस ईयर, इन दिस सेमिस्टर, ये सिंगल एंट्री में हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, दैट इज अवर मेन एम। लेकिन उसको प्रिपेयर करने के लिए अगर हमें कोई डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है, बिकॉज हमें अगर क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए, या क्लोजिंग डेटर चाहिए, या क्लोजिंग क्रेडिटर चाहिए, तो हमें वो सब अकाउंट से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो। With this our sum is done and I am ending this lecture. Thank you everyone.